Following our myth busting series, we have now come up with a technological myth busting. So, hey tech explorers, welcome to the channel Myth Busted. This is the show where we break down the tech myths in a simple terms for you. I am Akriti with my co-host Keegan Kardos, your myth busting guide. Whether you are tech whiz or just starting out, we are here to clear up the confusion. Together, we are on a mission to explore these stories and belief that have puzzled us for ages. So here we are, unraveling all the mysteries together. Sit cozy and enjoy the video. So अब ऐसा होता है कि रिफ्रेश बटन स्पीड्स अप योर विंडो पीसी. सुना है, बहुत बार सुना है. या तो लोग क्या करते हैं, जैसे अपने पीसी को ऑन करते हैं, सबसे पहला काम होगा कि लेफ्ट क्लिक करके रिफ्रेश करें या F5 बटन को प्रेस एग्रेसिवली कि स्पीड अप हो जाए, हमारा लैग ना हो पीसी. बट ऐसा नहीं होता है. रिफ्रेश बटन इस तरह काम नहीं करता कि आपको आपका स्पीड बढ़ा दे, ऐसा सब. वो इनफैक्ट उसका काम लोग मानते हैं ऐसा कि हमारा कंप्यूटर बूस्ट अप हो गया है, आप कैसे बोल रहे हो, नहीं होता है. लेकिन उसमें काम ऐसा करता है ना कि वो आपका जो भी आपका फोल्डर है या आपके शॉर्टकट्स पे कोई आइकन है, उसमें आपको रिसेंटली कोई चेंजेस किए हो, तो उन चेंजेस को बस अपडेट करने के लिए वो रिफ्रेश बटन काम आता है. वो आपको जो अपडेट आप किया, अगर आप किसी फोल्डर को रीनेम किए हो, तो वो रीनेम वाली चीज को अपडेट करने के लिए आपका रिफ्रेश बटन काम आता है. अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि रिफ्रेश का कुछ अलग ही पर्पस है. जैसे डेस्कटॉप या आइकन्स को आप चेंज करो, उसमें कोई चेंजेस लाओ, तो उसी को वो अपडेट करता है. अब लोग जैसे मैंने आपको बोला कि लोग बोल देते हैं कि हमारा तो बूस्टअप हुआ है, आप कैसे बोल रहे हो बूस्टअप नहीं होता है. तो वो रिफ्रेश पे टाइम पे डिपेंड करता है कि आपका अगर उतना अपडेट ना करना हो, आपने उतना चेंजेस ना किया हो, तो आपका रिफ्रेश उतना टाइम नहीं लेगा. इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो बूस्टअप हुई है. तो जब भी फाइल खोलेंगे तभी रिफ्रेश हुआ रहेगा, या वो रिफ्रेश हो जाता है, उससे आपका कोई स्पीड नहीं बढ़ता. नाउ अ न्यूज़ से दैट कि आप अपने फोन को ओवरनाइट चार्ज में लगाना बहुत डेंजरस है. हाँ, आई हैव दिस वन. या ये बात 90s में सच मानी जाती थी, क्योंकि तभी निकल बेस्ड बैटरीज मिलती ओके सो ये मिथ 90s से फॉलो हो रहा है. ओके, पर अभी स्मार्टफोन्स में लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज मिलती है. तो ये बैटरीज क्या करती है कि जब ये 100% होती है तभी 2-3% कम होती है चार्ज, और वापस से 100 तक चार्ज होती है. सीरियसली? हाँ, तो इसलिए ओवर हीट नहीं होती और 200% भी नहीं होती. Related to the following wala myth, there comes another myth that charge your phone when it is fully drained out. Some people It's do that. 0%. Some people do that. Yeah. So it's like totally a myth according to me, because I personally also don't follow this. I charge my phone whenever I feel like. So ऐसा इसलिए ना कि लिथियम आयन बैटरीज होते हैं, दे कम अप विद अ चार्ज साइकिल जो कि 300 to 500 साइकिल्स होते हैं. उसमें आप पूरा उसको ड्रेन आउट कर देते हो, अपने फोन को पूरा 0% पे डाउन गिरा के, एंड देन आप उसको चार्ज लगाते हो. इससे क्या होता है ना, आपकी जो चार्ज साइकिल्स है ना, उसमें हैशरिंग होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं. एंड आप ऐसे एवरीडे करते हो. जैसे आप पूरा दिन आपने उसे चलाया, रात को वो 0% पे गया, एंड देन आप उसको चार्ज लगा रहे हो. तो ये आप एवरीडे का अगर आपका ये हैबिट हो गया, तो इससे आपका बैटरी का लाइफ स्पैन बहुत हैम्पर होता है, तो कम होता जाएगा उसका लाइफ स्पैन, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी बैड. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरा ड्रेन आउट करो. आप उसको 60%, 80% whenever you feel like कि अभी मुझे बाहर जाना है एंड इट्स 60% चार्ज, माई फोन 60% चार्ज, आप फिर भी उसको चार्ज लगा सकते हो. इससे क्या होगा कि आपका जो बैटरी है उसका लाइफ बना रहेगा. Do not use your phone when it's charging. ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ट्रिक है. ये तो मुझे मेरी मम्मी से पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि तू ऐसे तो दिन भर फोन चलाती है, चार्ज पे भी चलाती है. लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि वो फट जाते हैं गर्म होके. इसका रीजन लोग समझते हैं क्योंकि 2016 में सैमसंग गैलेक्सी का Note 7 फट गया था जब ये चार्ज हो रहा था. पर उसका रीजन चार्जिंग नहीं था, उसका रीजन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम था. कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया था उसमें, तो फोन फट गया. पर सब लोग समझ रहे हैं कि उसका इश्यू चार्जिंग प्रॉब्लम है, या जो कि फिर लोगों के दिमाग में बैठ गया. बल्कि हालांकि अगर देखा जाए टेक्निकल वे में अगेन, तो
एक फोन्स में ये बहुत स्मॉल टेंडेंसी होता है जिसमें वो शॉर्ट आउट कर जाते हैं या फिर एक्सप्लोड कर जाते हैं। ये तभी होता है जब आप फैकल्टी चार्जर यूज नहीं कर रहे हो या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग इशू ओरिजिनल यूज करना चाहिए। या ओरिजिनल यूज करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज होंगे तो वो एक्सप्लोड करते हैं। इट्स कम्स विद अ वेरी रेयर सिचुएशन ना जब आपके फोन एक्सप्लोड कर जाए। तो हम लोग इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चार्जिंग के टाइम हम लोग फोन यूज कर सकते हैं, राइट? या इट्स लाइक परफेक्टली सेफ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपका फोन हीट अप हो जाएगा rather than नॉर्मल टाइम्स में जितना हीट होता है उससे ज्यादा हीट होगा, बट इट इज अगेन दैट हीट की जो हमारा फोन सब हैंडल कर सकता है। ये एक्सप्लोड नहीं होगा, नहीं होता तो फिर मैन्युफैक्चर था बस। ये हमेशा मैन्युफैक्चर था कि मिथ था जो कि अब खत्म होना चाहिए। तो मैं एक बात पूछूं, या तो फोन का मेगापिक्सल कितना है? 108। तुम्हारा? मेरा 64 है। माइन कैमरा इज बेटर देन योर्स। That's where the next myth comes. ओके More megapixel means better camera. ओके, इसमें क्या है? So when you're buying a phone, you go to the showroom and you ask for more megapixel. You see the main factor is more megapixel, like 64 megapixel, 108 megapixel. Yeah. So you keep that in mind and you buy a phone. Yeah. तो ज्यादा मेगापिक्सल का फायदा है कि पिक्चर का रेजोल्यूशन बढ़ा सकता है वो, तो उसके वजह से ज्यादा जूम कर सकते हैं और थोड़ा नीट फीचर्स भी देते हैं। ओके सो लाइक हमें मेगापिक्सल पे हम होली सोली डिपेंड नहीं कर सकते, तो ऐसा मतलब हमें अगर अच्छा कैमरा चाहिए होगा तो हम ऐसे फिर और किन फीचर्स को हम देख सकते हैं? तो ये फैक्टर्स भी माइंड में रखने चाहिए, लाइक सेंसर क्वालिटी, लेंस क्वालिटी और लो लाइट इमेज क्वालिटी। ओके सो लाइक यू वांट टू टेल कि हमें सिर्फ मेगापिक्सल को ही ओनली फैक्टर मान के फोन नहीं लेना चाहिए। अगर हमें अच्छा क्वालिटी का कैमरा चाहिए तो मेगापिक्सल इससे मैटर नहीं करता। हमें सेंसर भी देखना होगा, लेंस भी देखना होगा, देन हमें लो लाइट इमेज क्वालिटी भी देखना होगा। ओके एक एग्जांपल है, अगर दो फोन है, एक 8 मेगापिक्सल है और एक 48 मेगापिक्सल है, तो दोनों फोन से अगर फोटो निकाल रही हो तो अगर 8 मेगापिक्सल का सेंसर क्वालिटी अच्छा है, लेंस क्वालिटी अच्छा है और लो लाइट भी बहुत अच्छा फोटो निकलता है, तो इजीली बीट कर सकते हैं 48 मेगापिक्सल वाले को, क्योंकि मेगापिक्सल ज़्यादा मेन फैक्टर नहीं है फोटोग्राफी में। सेंसर अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली अच्छा फोटोज आएगी। सो लाइक हम मेगापिक्सल पे सिर्फ डिपेंड नहीं कर सकते। आज तक में ये मिथ था कि अच्छे मेगापिक्सल अच्छे कैमरा, द ओनली थिंग मैटर्स इज सेंसर क्वालिटी। ओके लाइक एवरी मिथ वर वेरी इंटरेस्टिंग, बट मैं इस मिथ सेशन को, टेक्निकल मिथ सेशन को इसके साथ में एंड करना चाहूंगी दैट देयर इज अ वेरी पॉपुलर मिथ दैट when you browse in incognito mode your internet activity remains anonymous। ये बहुत बड़ा मिथ है। या ये बहुत अमेजिंग मिथ है दैट कि लोग incognito मोड या फिर आप कह सकते हैं प्राइवेट टैब यूज करते हैं ब्राउजर, अपने लाइफ में कभी ना कभी उन्होंने जरूर किया होगा। ये बहुत एविडेंट है। तो वो ये सोचते हैं कि उन्होंने जो एक्टिविटी जो भी उन्होंने प्राइवेट टैब में या उस मोड में जो भी सर्च किया वो बहुत ही अननोन रह जाता है, उसे पता नहीं चलता कौन यूजर आया, कौन गया, कौन देखा, क्या देखा। लेकिन ऐसा नहीं है, इट्स टोटली फॉल्स, क्योंकि इसमें आप अपने कंप्यूटर से बस उस सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर पाते हो, अपने ब्राउजर से उस सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर पाते हो कि आपने किस साइट पे विजिट किया। बस जिस साइट पे आपने विजिट किया दे नोस कि आपने क्या देखा, जिसका वाईफाई आपने यूज किया दे नोस कि आपने क्या देखा, एंड प्लस साथ आप किसी भी स्कूल या कंपनी का नेटवर्क यूज कर रहे हो तो उन्हें भी पता है कि आप यूज कर रहे हो, क्या वर्क कर रहे हो। सब हिस्ट्री सब पता चलता है। इट डज नॉट रिमेन अनोनिमस। बस आपके ब्राउजर को वो हिस्ट्री आपको शो नहीं होता। अगर आप नहीं दिखाना चाहते किसी को अपने पीसी में कि आई हैव सर्च दिस 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 दिस, तो ये बस आपका प्रोटेक्टेड रहता है। So as the biggest myth has been debunked now. Yeah, guys, debunked. Like अब आप कोई कुछ भी इनकॉग्निटो मोड में आप कुछ भी एनोनिमसली सर्च नहीं कर सकते। जो भी आप सर्च कर रहे हो आप नहीं कर सकते, वो एनोनिमस नहीं रहता है। So guys, that's all for today. Yeah, I hope आपको सारे मिथ रिलेटेबल लगे होंगे, रेलेवेंट लगे होंगे और कुछ नया समझ में आया रहेगा। Yeah, and I hope आपको हमारा कंटेंट पसंद आएगा। Do like, share, subscribe and thank you.